Hello friends, welcome back to my channel. This is your friend Deepak Kalra and you are watching Canadian Vibes. तो मैं अभी इस्कॉन से वापस आ रहा था। वापस आते हुए मैं रास्ते में सोच रहा था कि मैं भी बोलता हूँ एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु टेल यू कि आप आने से पहले रिसर्च करो, आपको कौन सा कोर्स लेना है, किस कोर्स में जाना है, आपकी स्टडी कैसी रहेगी। बिकॉज ऑलरेडी आपने इंडिया में बैचलर की है तो आप एक अच्छे प्रोस्पेक्ट के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ आने के बाद भी आप एक ऐसा कोर्स लेंगे जिससे आपको फ़ायदा नहीं होगा, या आप एजेंट की बात सुन के कुछ ऐसा कोर्स ले लेंगे जिसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ही नहीं होगा, तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू स्पेंड रफली $30,000। तो $30,000 स्पेंड करके आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मेरा पॉइंट एक सिंपल सा यही है कि आप रिसर्च करो। तो बट मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रही थी वो ये नहीं है कि आप रिसर्च करो, बट आप रिसर्च करोगे कैसे, आपके पास वो डाटा कैसे है, वो इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी कि क्या रिसर्च करें, किस प्रोग्राम के बाद देखें, कैसे आप ट्रेंड्स देख सकते हैं कि फ्यूचर में कि हाँ भाई ये मैं कोर्स करूँगा तो इसमें मेरे को फ्यूचर में पक्का जॉब मिल जाएगी। तो उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च किया है तो मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप इसको यूज़ कीजिए एंड यू सी योर सेल्फ कि हाँ भाई आप एक्चुअली में ये प्रोग्राम करके आप कनाडा आएंगे। ये प्रोग्राम करने के लिए अगर आप कनाडा आएंगे तो आपको कुछ फ़ायदा भी होगा इससे। बिकॉज अगर आप एजेंट की बात सुनेंगे, ठीक है, अगर आप एजेंट से डील कर रहे हैं आपके पास उतना टाइम नहीं है, बट उससे पहले ही आप रिसर्च करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये प्रोस्पेक्ट्स हैं। एजेंट कुछ भी बोलेगा तो आपको करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू वेस्ट योर मनी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम तो देखते हैं कि आप कैसे अपने लिए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। आई रियली नीड योर सपोर्ट टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। बिकॉज अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी वीडियोज़ बनाऊंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। तो जॉब प्रोस्पेक्ट ढूंढने के लिए आप क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो मैंने फाइंड आउट किया आपके लिए, आपको बताने के लिए। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। ओके, तो कनाडा में अगर आपको जॉब चाहिए या आपको प्रोस्पेक्ट देखना है कि आप कौन से फील्ड में आपको स्टडी करना चाहिए यहाँ पे आने के लिए बैचलर्स के बाद में। बिकॉज लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि हम इस फील्ड में जाएंगे, इस फील्ड में स्टडी करेंगे, वहाँ पे जॉब रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि आप आएंगे, आने के बाद में 2 साल तक आप कोर्स करते रहेंगे। कोर्स करने के बाद उस कोर्स में अगर इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो आप वो कोर्स करके आपको फायदा क्या है। एजेंट्स की सुन के आएंगे तो एजेंट्स आपको किसी भी कोर्स में डाल देंगे। तो बेटर अगर आप एजेंट से भी डील करें तो उससे अच्छा तो पहले आप अपना रिसर्च करके रखिए ताकि आप एजेंट से बात कर सकें। तो आपको उसके लिए क्या करना है, jobbank.gc.ca पे क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट है जिसमें आप सर्च करके यू कैन डेफिनेटली लुक आउट फॉर समथिंग कि आने वाले 10 साल के यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेंगे, कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए। तो मैं जस्ट रफली एग्जांपल्स के लिए आपको बताता हूँ। तो इसमें करियर प्लानिंग करके एक ऑप्शन है, उसमें आपको जाना है। उसमें आपको अपना फील्ड ऑफ स्टडी चूज करना है। फील्ड ऑफ स्टडी चूज करके जैसे मैंने अभी सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग या अदर्स। उसमें अगर आप सर्च करेंगे, मान लीजिए मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने इंडिया से मैंने बैचलर्स किया है, मैं यहाँ के उसमें मास्टर्स करना चाह रहा हूँ बिकॉज मैं उसी फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ। तो आपको प्रोस्पेक्ट्स दिखाएगा इसमें, डू रिसेंट ग्रेजुएट्स फाइंड जॉब। तो इसमें एक सिंपल सा आपको एक ग्राफ बन के, पाई चार्ट बन के दिख जाएगा कि यहाँ पे 87% लोग जो ऑलरेडी पास आउट है वो एम्प्लॉयड है, 7% अनएम्प्लॉयड है, 10% वो जो फील्ड में जॉब ढूंढी हुई है। और 87% में से 72% वो लोग हैं जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, 22% वो लोग हैं जो अपने फील्ड में काम ही नहीं कर रहे हैं। ये तो हो गया आज का स्टेटस। एंड इसके अलावा नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स कौन कौन से फील्ड में क्या क्या है वो भी आपको डिटेल मिल जाएगी। इवन तो आपको कहाँ से ये कोर्स करना है, अगर आप कैनेडियन पोस्ट सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी जाके मिल जाएगी। आपको कितनी जॉब मिल रही है, एवरेज आपको कितनी सैलरी मिल रही है। अगर आप यहाँ देखें तो हाउ मच डू रिसेंट ग्रेजुएट्स अर्न, तो $92,000 दे आर अर्निंग। दिस इज अ मीडियन अर्निंग एंड एवरेज अर्निंग इज 78,000 to 107,000 डॉलर्स। तो अगर आपको ये भी फाइंड आउट करना हो कि आप ये कोर्स से कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपको ये कोर्स करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप डालिए सिविल इंजीनियरिंग। जैसे मैं अल्बर्टा में रहता हूँ तो मैं अल्बर्टा के बारे में सर्च करता हूँ।
तो मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ये प्रोग्राम मिलेगा। आप किसी भी, अगर आप बीसी जाना चाहते हैं तो बीसी में आप देख सकते हैं, या मॉन्ट्रियल मैनिटोबा जाना चाहते हैं तो मैनिटोबा का देख सकते हैं, ओंटारियो का देख सकते हैं। तो सर्च करता हूँ अल्बर्टा के बारे में। तो ये जो प्रोग्राम दिखा रहा है, तो ये भाई 3 इंस्टीट्यूशन दिखा रहा है। सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एमएससी एमइंच यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, ये मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी। इसमें क्या फर्क है, मैं मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ये एक कोर्स बेस्ड प्रोग्राम रहता है, ये यहाँ पे जनरली थीसिस बेस्ड प्रोग्राम रहता है। तो ये आपको कॉलेजेस भी दिखा देगी, इसके हिसाब से आप कॉलेजेस भी सर्च कर सकते हैं। ये तो होगी प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। अगर आपको इसके अलावा आगे ट्रेंड्स देखने हैं कि आगे वाली मार्केट इसकी कैसे होने वाली है, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी 2 साल तक ग्रेजुएशन के बाद में, उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस पे जाना है। ट्रेंड एनालिसिस पे जाके आप एक्सप्लोर द मार्केट पे भी क्लिक कर सकते हैं और ऑक्यूपेशंस पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैं ऑक्यूपेशंस पे जाके क्लिक करता हूँ। मैं लेटेस्ट से, मैं जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद में कैलगरी में मेरे लिए कोई स्कोप है या नहीं। तो कैलगरी करके मैंने सर्च किया, तो ये आपको एक डिटेल मिल जाएगी इसमें। उसमें क्या देखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे एवरेज जो वेजेस हैं वो $43 हैं कैलगरी में। जॉब प्रोस्पेक्ट्स फेयर हैं, इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स में आगे बढ़ के देखते हैं क्या बोल रहा है ये। अप्रोक्सीमेटली 5,630 पीपल आर वर्किंग इन दिस ऑक्यूपेशन। ठीक है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, बट हमको ये जानना है कि आगे 10 साल में मेरा ये करियर कैसा रहेगा। तो उसके लिए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स एंड ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अगर ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स वाला पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये ऑल द प्रोविंसेस में आपको डिटेल दिखा रहा है अभी कहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे गुड अपॉर्चुनिटीज हैं। नूनावुत में जाएंगे तो आपको कुछ है नहीं वहाँ पे। सस्केचुअन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, यूकॉन टेरिटरीज में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, नोवा स्कोशिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो समरी क्या दे रहा है ये कि 2018 में 86,500 लोग एम्प्लॉय थे और उनकी एवरेज एज थी 44, रिटायरमेंट एज है इसकी 64। अब यहाँ पढ़िए, फॉर कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स ओवर द पीरियड ऑफ 2019 टू 28, तो उसके हिसाब से वहाँ पे जो जॉब ओपनिंग्स रहेंगी वो 28,000 के आसपास रहेंगी, जबकि जॉब जॉब सीकर्स होंगे 31,500 रहेंगे। तो रफली देर विल बी अ गैप ऑफ 3,000। तो 3,000 लोगों को या तो जॉब मिलेगी नहीं, या तो दूसरे सेक्टर में काम करेंगे, या तो मीन्स उस टाइम तक 2028 आते आते तक में भी मार्केट अच्छी हो जाएगी या जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। तो दिस इज जस्ट अ सिनेरियो। इसके अलावा अगर जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम हियर दे लुक फॉर समथिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। वेजेस, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग यू कैन फाइंड इट हियर। तो पहले आप खुद से रिसर्च कीजिए, किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन से एरिया में जाना है, या कौन से कॉलेज में जाना है। उसके बाद ही आप एजेंट से बात कीजिए कि हाँ भी मेरे को इस यूनिवर्सिटी में जाना है। जॉब प्रोस्पेक्ट पहले खुद देखिए, पहले अंडरस्टैंड कीजिए कि आगे आने वाला करियर आपका कैसा हो सकता है। किसी के भी कहने से अगर आप कोर्स कर लेंगे, यहाँ आ जाएंगे, बाद में आपका फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं रहेगा या आपको कुछ उसमें बेनिफिट नहीं होगा, तो इतने पैसे लगाने का फायदा क्या। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड फॉर द डे। सो एंजॉय योर डे। तो हमेशा से पहले खुद के लिए रिसर्च कीजिए किसी भी एजेंट के पास जाने से पहले, इट इज ऑलवेज बेटर फॉर यू। थैंक्स लॉट।